हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू पर्सनल डेस्क बाय डॉक्टर अर्चना। फ्लाइंग बीस्ट का नाम कौन नहीं जानता। आज की डेट में इंडिया के मोस्ट पॉपुलर ब्लॉगर्स में से एक हैं और हर कोई, चाहे वो यंग हो चाहे मिडिल एजेड हो, उनका फ़ैन है। आज हम लोग इसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स विच हैज़ मेड फ्लाइंग बीस्ट का गौरव तनेजा so successful. Now let's begin with few of the qualities which he has and due to which he has acquired so much name, fame and success. आपने ये कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए कि सक्सेस किस्मत की बात होती है, जो लकी होते हैं उनको सक्सेस मिलती है। लेकिन इसके साथ ये भी सुना है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू हार्ड वर्क। अब हम गौरव तनेजा की कुछ क्वालिटीज़ के बारे में बात करते हैं जिसने फ्लाइंग बीस्ट को इतना पॉपुलर किया। सबसे पहले अगर हम उनका करियर देखते हैं, उन्होंने खड़गपुर से इंजीनियरिंग की, उसके बाद एज अ पायलट उन्होंने फ्लाई किया और लेटर ऑन ही गॉट इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग, सो ही स्टार्टेड ब्लॉगिंग। और उसके बाद उन्होंने लॉ में एडमिशन लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो कि अभी बहुत रिसेंटली हुआ है। इसके साथ साथ ही इज़ प्लानिंग टू हैव हिज ओन स्टार्टअप। ही इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट इन स्मार्ट जोड़ी, रियलिटी शो इन स्टार प्लस। तो ये सारा कुछ एक साथ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो ब्लॉगिंग के साथ उन्हें कैंपेन्स मिलती हैं, जो एड्स मिलते हैं, जो प्रमोशंस मिलते हैं, वो भी वो करते हैं। नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच मेक्स हिम सो सक्सेसफुल एंड सो डिफरेंट फ्रॉम अदर। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इज़ अ हार्डकोर डिसिप्लिन्ड मैन। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में महारत हासिल की हुई है। फिटनेस उनका नशा है और फिटनेस के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और आज भी अगर इतने बिजी शेड्यूल में हैज़ टाइम फॉर वर्कआउट। सो ये जो डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन हमको उनकी डाइट में भी देखने को मिलता है। जनरली उनके व्लॉग्स हम देखते हैं, ही गोज़ टू द बेस्ट ऑफ द प्लेसेस बट ही इज़ ऑलवेज हैविंग अ प्रॉपर डाइट। और ये सारी चीज़ें एक इंसान को सक्सेसफुल बनाने के लिए पहली सीढ़ी है। ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे हम कुछ भी लाइफ में अचीव करना चाहें तो। His concepts and his fundas in the life are very clear. He knows what he has to do and what he hasn't. Most of the decisions which he takes are based on practical situations. उन्होंने जितने भी decisions लिए हैं, जो हम अगर उनके ब्लॉग्स को देखते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत प्रैक्टिकल होके और बहुत प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से नाप के तौल के वो ये तय करते हैं। जैसे उन्हें लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट करना है या उन्हें मुंबई में शो एट द सेम टाइम शूट करना है, तो उनको कैसे ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है, ये एक लेवल हैंडेड इंसान की तरह से वो डिसाइड करते हैं। सो डिसीजन मेकिंग इज़ हिज थर्ड क्वालिटी एंड ही इज़ वेरी गुड एट इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। जो फोर्थ चीज़ उनको इतनी सक्सेस दिलाने में जो बहुत मेजर रोल प्ले करती है, वो है उनकी पंक्चुअलिटी। ही इज़ वेरी मच इन टाइम एवरीवेयर। ये टाइम देना, टाइम निकालना और टाइम पे पहुंचना, रेगुलर होना, ये बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में। तो मेहनत करना और हमेशा कोशिश करना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम उनकी लॉ की तैयारी के बारे में बात करें तो उन्होंने जो प्रिपरेशन की थी लॉ के एंट्रेंस के लिए, जिसका उन्होंने कई बार अपने व्लॉग्स में भी डिस्कशन किया था, वो प्रिपरेशन ये बताती है कि हाउ ही मेड अ टाइम टेबल, हाउ ही प्लान्ड हिज एंटायर प्रिपरेशन एंड हाउ ही हैज़ अचीव्ड हिज सेट टारगेट्स कि मुझे 3 दिन में ये कंप्लीट करना है, 7 दिन में ये कंप्लीट करना है, और लास्ट के 1 मंथ में आई हैव टू रिवाइज व्हाट आई हैव टू रिवाइज फर्स्ट, हाउ मेनी टेस्ट आई हैव टू गिव। सो ऑल दीज थिंग्स वेर प्लान्ड। सो दिस इज हाउ कंसिस्टेंटली ही प्रिपेयर्ड एंड प्लान्ड एंड अल्टीमेटली गॉट सक्सीडेड। इसमें किस्मत का कोई खेल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है। एक और चीज़ जो उनको दूसरों से बहुत अलग करती है और उनके सक्सेसफुल होने में मेजर रोल प्ले करती है, वो है उनका डेडिकेशन। डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज वर्क, डेडिकेशन टुवर्ड्स हिज ऑडियंस। वॉट एवर कॉज ही इज़ सर्विंग टू, ही इज़ फुल्ली डेडिकेटेड। अगर हम आज भी उनके ब्लॉग्स देखते हैं, उनको एविएशन छोड़े हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन जब वो प्लेन में कोई भी ट्रैवल करते हैं, द वे ही स्पीक्स अबाउट द टेक्निकलिटीज़, वो उनके पैशन को शो करती है, वो उनके डेडिकेशन को शो करती है। वो ये बताती हैं कि हाउ डेडिकेटेडली, हाउ सिंसियरली ही हैज़ वर्कड इन ऑल दोज फील्ड्स। अक्सर हमने सुना है कि जब हम 4-5 जगह टांग अड़ाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं
से हम फिसल के गिरते हैं। लेकिन अगर हम गौरव तनेजा की बात करें, सो ही इज़ हैंडलिंग सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम। नाउ हाउ इज़ डूइंग इट? तो जो एक और बहुत इफेक्टिव चीज़ है उनके अंदर, वो है उनका टाइम मैनेजमेंट एंड सेटिंग अप हिज प्रायोरिटीज़। ही हैज़ प्रायोरिटाइज्ड हिज लाइफ। ही नोज़ what he has to achieve, what is important for him and what is not. So important चीज़ों के ऊपर वो फोकस करते हैं जो उनकी लाइफ में मायने रखती हैं, वो चीज़ें उनका मेन अटेंशन है। अपने वही 24 घंटे जो हमारे पास है, आपके पास है, वही उनके पास है। उन 24 आवर्स में वो कैसे उसका फुल यूटिलाइजेशन करते हैं, कैसे वो उसको पूरी तरह से मैनेज करते हैं। ही इज़ ऑल्सो फेसिंग सम हेल्थ प्रॉब्लम। अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज there are so many other issues about which he has to worry a lot, लेकिन at the same time he is putting efforts everywhere. So ये जो prioritize हम कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि हमारी लाइफ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और हमको किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपको अपने गोल को कैसे अचीव करना है। सो ये बीइंग फोकस्ड इज ऑल्सो वन ऑफ हिज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। At the end, I can say that lots and lots of hard work has actually made Gaurav Taneja a flying beast and actually made him what he is today. He is ideals of many. कितने लोगों को इस इंसान ने इन्फ्लुएंस किया है, कितने लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ना, उन ऑफर्स को समझना और उन रास्तों पे चलना, ये रिस्क टेकिंग, ये जो नया करने की इच्छा है, ये जो ट्रायल्स लेने की इच्छा है, ये सारी चीज़ें गौरव तनेजा को औरों से अलग बनाती हैं। सक्सेस मंत्रास तो सबके कॉमन होते हैं, लेकिन अगर हम उसको एक एग्जाम्पल के तौर पर फ्लाइंग बीस्ट को लेके चलते हैं तो हम इस बात को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हाउ डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी and discipline play so important role in making you successful. Thank you so much.